गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन का टॉपिक है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पेशिव वॉइस यानी वॉइस का टॉपिक पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि उसके अंदर कभी भी टेंस का क्या होता है, चेंज नहीं होता है। टेंस का चेंज का मतलब क्या है कि टेंस का तो चाहे जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का ही अगला पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसका चेंज हो जाता है। मतलब प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहता है, यदि पास्ट दिया होता है तो पास्ट का पास्ट में रहता है, और फ्यूचर दिया होता है तो फ्यूचर का फ्यूचर में रहता है। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा जो नरेशन का है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है कि हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज। इसका मतलब क्या है कि जैसे इसके अंदर होता है भाव होता है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, और ये मेरे वाली बात आप किसी और को बताओगे तो वो क्या बात हो जाएगी, जो अभी जो प्रेजेंट में मैं आपको बोल रही हूँ ये बात आप किसी और के साथ शेयर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। इसलिए हम बोलने में क्या कह देते हैं कि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट कुछ नहीं होता, हमारे जो शब्द होते हैं वो हम डायरेक्ट वे में बोलते हैं, वो किसी दूसरे को बताए जाते हैं तब इनडायरेक्ट वे में हो जाते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, पास्ट में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, बस यही डिफरेंट होता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको ध्यान क्या रखना है, जो पेशिव वॉइस होता है उसमें कोई टेंस का चेंज नहीं होता है, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है, और इसको हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। नरेशन में क्या होता है, तो एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट जो हम शब्द बोलते हैं किसी से, जो हम किसी से बात करते हैं वो क्या होती है, डायरेक्ट होती है, और उसी बात को किसी दूसरे को कहना वो क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट होती है। मतलब मेरी कही हुई बात किसी दूसरे के द्वारा कही जा रही है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से कही जाती है। ठीक है, जैसे हम आज के जो टॉपिक है उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये एक सेंटेंस है कि राम सेड टू मी आई एम इल टुडे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो ये कोमा है और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इतना पार्ट है राम सेड टू मी, ये किसके अंदर आता है, ये रिपोर्टेड क्लोज के अंदर आता है। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है। स्पीच का मतलब, क्लोज का मतलब आपको पता होगा कि उसके अंदर वर्ब भी होती है और सब्जेक्ट भी होता है, तो वो हमेशा ही क्लोज होता है। और यहाँ पे स्पीच का मतलब ये है कि जो ये है ये क्या है, बातें बता रहा है, मतलब स्पीच कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको टोटल को हम जो डायरेक्ट वे में लिख रखा है, ये क्या है, डायरेक्ट वे है। ठीक है, ये डायरेक्ट है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, इसके बहुत सारे रूल हैं जो आपको फॉलो करके आपको सेंटेंस हल करने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब जैसे राम सेड टू मी है, तो राम को हम किस में चेंज कर देंगे, राम को राम में रखेंगे, सेड टू को क्या हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अब है ना, ये टोल्ड में चेंज हो जाएगी। अब क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। अब देखो जब इन्वर्टेड कोमा है, इसको यदि हम हटाएंगे तो यहाँ पे सकारात्मक वाक्यों में दैट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए जो आई है, आई हमेशा ही आपने जो रिपोर्टेड क्लोज होता है इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं आपको एक और बता देती हूँ, जैसे यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस की यदि हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यू की लगी होगी तो पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगी, जैसे हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यू टेंस है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये साधारण सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई आईएनजी फॉर्म नहीं दी हुई है, सिर्फ ये साधारण सेंटेंस है और इसके अंदर आई के साथ एम लगा हुआ है, इसलिए हम तो सीधा ही इसको वॉज करके पास्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मैम आईएनजी फॉर्म आई, आईएनजी फॉर्म वाला नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर कोई टेंस का वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या है, मतलब प्रेजेंट को पास्ट में इंटरचेंज किया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और इल हो जाएगा और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। और एक क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर आपका मीनिंग है, जो आपका सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यदि आप इंटरचेंज करोगे तो। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर एक क्या होता है, रिपोर्टर होता है, जैसे जो किसी स्पीकर के शब्दों विचारों को सुनकर किसी अन्य व्यक्ति को बताता है, यानी रिपोर्ट करता है। मेरी बात सुनकर आप किसी और को बताते हो तो क्या हो जाएगा, वो रिपोर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है, तो यह रिपोर्ट करने वाला कार्य है वो दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो एक तो क्या होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट वे में कौन सा होता है, जो हमने अभी बताया है, राम सेड टू मी आई एम इल टुडे। और ऐसे ही क्या है, इसमें स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को क्योट करके लिखा जाता है, ठीक है, एज इट इज रखा जाता है, जैसे होते हैं वैसे का वैसा। जैसे ये है ना कि राम सेड टू मी आई एम इल टुडे, कि राम ने कहा कि मैं आज बीमार हूं, तो ये क्या एज इट इज वर्ड है, ये लिख देना क्या होता है, डायरेक्ट वे होता है। और इनडायरेक्ट वे में क्या होता है कि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को क्योट न करके उसके विचारों को अन्य शब्दों में कह देना। जैसे ये है कि राम टोल्ड मी दैट ही वाज इल दैट डे, ये क्या है, ये अन्य शब्दों में कहना है, यानी इनडायरेक्ट वे है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये अंदर हमने फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा है, रिपोर्टर पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग क्लोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि हरीश सेड टू मी आई एम इल टुडे, तो इसमें क्या है कि हरीश टोल्ड मी दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, वो हो जाएगा, इल हो जाएगा, दैट, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमने 2 नंबर में रिपोर्टर पढ़ा था। अब क्या है कि 3 नंबर आ गया, इसमें क्या है कि द लिसनर, इसमें द लिसनर क्या होता है, मी और आई होता है, ठीक है। जैसे राम टोल्ड मी, ठीक है, दैट ही वाज इन दैट डे। 3 नंबर में क्या आएगा, रिपोर्टर आएगा। इसमें अंदर क्या होता है, द लिसनर कौन सा है, इसके अंदर मी होता है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो राम वाला जो बताया था इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जैसे राम टोल्ड मी, ये जो मी को क्या बताया गया, लिसनर रह गया, दैट ही वाज इन दैट डे, ये सेम वही है सेंटेंस, ठीक है। अब आगे देखिए, रिपोर्टर में क्या होता है, द लिसनर मी और आई और वी होता है, आई और वी होता है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो आर और शी दिया होता है, यानी रिपोर्टेड क्लोज होता है, उसके सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड क्या है, जो यू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं, ये तो आपको पता होगा सेकंड पर्सन वाला। और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये मैं बीच में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ना समझने में दिक्कत क्रिएट ना हो, क्योंकि मैं बार बार आपको सेंटेंस करा रही हूँ, आप सोच रही हो कि यदि कोई फर्स्ट टाइम यदि नरेशन पढ़ रहा है तो उसको इसमें दिक्कत क्रिएट होती है कि मैम ने कैसे चेंज कर दिया, वो बता रही हूँ। आपको ये तो पता है कि आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई और वो, ये किसके अनुसार चलता है, आर सी, यानी रिपोर्टेड क्लोज का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके अनुसार क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और यू किसके अनुसार चेंज होता है, जो आर सी यानी रिपोर्टेड क्लोज होता है ना, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम किसकी बात करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या आता है, ही, सी, इट, दे और ऑल जो नेम्स होते हैं ना सभी के, वो सभी इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको पहले लिखवा दिया ताकि कोई न्यू स्टूडेंट है उसको समझने में दिक्कत क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने ये पहले आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपको अब मैं आपको बताऊंगी तो आज उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब आगे देखिए, ठीक है। अब हम क्या है, सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे कि राम सेड टू बंटी आई डिड नॉट लाइक द वर्ड्स, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इंडायरेक्ट स्पीच में इसको इंटरचेंज करेंगे, तो ऐसे किस क्या हो जाएगा, इसकी जो इंडायरेक्ट स्पीच है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो राम सेड टू बंटी है, तो राम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, और बंटी का बंटी आ जाएगा, ठीक है। और वेटेड कोमा हटा के हम क्या कर देंगे, दैट का यूज कर देंगे। अब ये जो आई है, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग, और वी होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टेड क्लोज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे जो आई है वो किसके अनुसार चेंज होगा, जो रिपोर्टेड क्लोज का जो राम है उसके अनुसार, यानी जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा। तो आई के अकॉर्डिंग आई, राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, ठीक है। और डिड नॉट को किस में चेंज कर देंगे, हैड नॉट में। अब ये हैड नॉट में क्यों चेंज हुआ है ये मैं सभी आपको लिखवा दूंगी, ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक की क्या हो जाएगी, लाइक थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हेड नोट है, इसमें लाइक अपने साथ थर्ड फॉर्म लेती है हेड वर्ब, ठीक है। और क्या हो जाएगा, द वर्ड्स हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्या है, जो सेकंड डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर क्या है कि यू सेड टू सुनील, ठीक है। तो यू सेड टू सुनील है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई डोंट लाइक योर फेस, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यू सेड टू सुनील है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, जो यू सेड टू सुनील है यू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
यू टोल्ड, ठीक है, क्योंकि सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, और सुनील का क्या हो जाएगा, सुनील आ जाएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। अब ये जो आई है, ठीक है, आई डोंट लाइक योर फेस है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि यू, आई का क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग वहां पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको पता है कि जो आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा, ठीक है। अब डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, और लाइक का लाइक आ जाएगा, और योर फेस है तो यूर फेस है, ये सेकंड के अनुसार चेंज होगा, तो सुनील के अनुसार चेंज होगा, तो सुनील के अनुसार हिज फेस आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब डायरेक्ट स्पीच में कि he said to me I am ill today, ठीक है, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो ही टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और मी का मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटके हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। और आई का हम, मैंने बताया आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड क्लोज के, ठीक है, तो आई के अनुसार ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और एम का क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा, इल हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे डायरेक्ट स्पीच में कि राम सेड टू मी, ठीक है, सिट डाउन, तो राम ऑर्डर्ड मी, देखो ये अलग अलग आएंगे आपको, जितने भी आप रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ेंगे सेंटेंस अलग अलग भाव दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब ये सिट डाउन है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है, तो राम ऑर्डर्ड मी, अब टू सिट डाउन सीधा ही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए कि राम सेड डू यू नो इंग्लिश, तो इसके अंदर क्या है कि राम आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये है क्या, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, मतलब सेंटेंस है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि राम आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यदि हम हटाएंगे तो दैट की जगह इफ या इधर का यूज होगा, ठीक है। अब डू यू नो इंग्लिश है, तो ये डू है ना, इसको अंदर कर देंगे, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको एक और ध्यान रखना, इंटरोगेटिव यदि सेंटेंस होगा तो इसको हम नॉर्मल साधारण सेंटेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइकिलिया यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है तो वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, जैसे आई न्यू हो जाएगा, क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये डू यू नो है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे, मतलब जब भी डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो ये जैसे इफ के बाद आई आ गया, आई क्यों आया कि यू के अकॉर्डिंग आया, यहाँ पे हम मी मान लेंगे एक मिनट के लिए, ठीक है, लिसनर को, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ आई हो जाएगा। अब ये डू है, आपको पता है डू प्रेजेंट सिंपल में आता है, तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू की, और इंग्लिश का इंग्लिश हो जाएगा, और ये साइन है ये क्या है, यहाँ पे आके हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, कुछ और सेंटेंस देखते हैं कि हरीश सेड टू मी, डब्ल्यूच वाला है, मैंने अभी एक बार ना सारे जो मतलब सेंटेंस होते हैं जिस टाइप के आते हैं वो सारे एक साथ देख लेते हैं, ताकि हम बाद में हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है कि हरीश सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यूच वर्ड वाला है तो हरीश आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है, मी हो जाएगा, और व्हाट का व्हाट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। और जो व्हाट इज योर नेम है तो योर नेम है, इसका क्या हो जाएगा, माई नेम, क्योंकि योर है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टेड क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होता है, तो मी के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, माई नेम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब एक टाइप ये भी है कि राम सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो राम विश्ड मी गुड मॉर्निंग, बस और कुछ चेंज नहीं करना, विश्ड का ही चेंज करना है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखिए कि राम सेड टू मी यू आर स्टडीइंग देन बट ही डिड नॉट लाइक इट, देखो अब ये सेंटेंस बनाने से पहले हम कुछ 5 स्टेप्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि इंडेक्स बनाते समय मैक्सिमम 5 टाइप्स से चेंज हो सकते हैं, जैसे रिपोर्टेड वर्ब्स का संबंधित चेंज, यानी सबसे पहले हम वर्ब चेंज करते हैं, जैसे टोल्ड है, और अदर कोई और वर्ड यदि वर्ब दी होती है तो वो भी चेंज होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ कोमा, जो कोमा है उनको भी हटाना पड़ता है, ठीक है। प्रनाउन संबंधी चेंज, जो प्रनाउन होता है उनसे संबंधित भी चेंज होता है, और टेंस संबंधी चेंज भी होता है इसके अंदर, जैसे पेशवेस में चेंज नहीं होता है, इसके अंदर चेंज होता है, ठीक है। और टाइम प्लेस डिस्टेंस संबंधी वर्ड्स भी इसमें दिए होते हैं, जैसे ये हमारा है, इसके अंदर हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो राम के अनुसार राम हो गया। अब सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। मी का मी आ गया। अब रिपोर्ट, ये जो
ये सेकंड में रिमूवल कोमाज है तो कोमाज हटा के हम दैट कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, प्रोनाउन संबंधी चेंज है तो यू किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई हो जाएगा, और के अकॉर्डिंग वोज हो जाएगा, स्टडिंग का स्टडिंग दैट हो जाएगा, और बट ही डिड नॉट लाइक इट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने ये जो 5 टाइप्स से हमने बताया है कि इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वो सभी के अनुसार हमने इस सेंटेंस में चेंज कर दिया है। और आपको इस नए साल के ऊपर ये क्या है, हमारा एक उपहार समझो, और आप लगातार पढ़ते रहिए। नए साल में आप कुछ अच्छा करने की ठानिए कि हमें आगे बढ़कर हम 2024 में बेरोजगार ना रहे, हमें क्या है, नौकरी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि कुछ और चीज, ठीक है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हैप्पी न्यू ईयर की तरफ से एक बार डबल 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 हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।